नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी रैली की। इसके बाद वह साधना करने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। इस आखिरी चरण में पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी पर भी वोटिंग की जाएगी। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय लगातार 2 बार पीएम मोदी से हारे हैं। पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत सी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। उन्होंने एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 206 रैलियों को संबोधित किया, वहीं 80 इंटरव्यू किए। लोकसभा चुनाव की आखिरी चरण के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। आखिरी चरण में पंजाब में वोटिंग होनी है। पंजाब में वोटिंग से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकती है, जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी। मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं से विकास और समावेशी प्रगति के लिए वोट देने की अपील की। पीएम मोदी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल 4 साल है। यह उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले पीएम मोदी निश्चिंत नजर आ रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार 3.0 की शुरुआती 125 दिनों का रोड मैप बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव की इस भगदड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर हमने काम कर लिया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने अब तक 1 जून यानी कल मामले की सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी की ओर से पेश एसबी राजू ने जमानत याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर 7 दिनों की जमानत की मांग की है। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आप मंत्री अतिशी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर अतिशी ने बयान दिया कि हमने पानी के टैंकर आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड में एक वॉर रूम स्थापित किया है। जिन लोगों को अपने क्षेत्र में पानी के टैंकर की जरूरत है वह 1916 पर कॉल कर सकते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रही हैं। ये जो वॉर रूम है ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जो भी दिल्ली वासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए वो 1916 पर कॉल करें। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पीएम मोदी एक चुनावी रैली के दौरान जब भाषण दे रहे थे तभी एक पत्रकार बेहोश हो गया। इतनी भीड़ के बावजूद पीएम मोदी की नजर उस पत्रकार पर पड़ गई। जैसे ही पीएम मोदी ने मंच से पत्रकार को बेहोश होते हुए देखा, उन्होंने अपना भाषण रोक तुरंत अपनी मेडिकल टीम को पत्रकार का इलाज करने का निर्देश दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे लोगों का ध्यान पत्रकार की तरफ किया। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए, जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए।
चुनाव खत्म होने के बाद से ही पार्टियों की जीत को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सट्टा बाजार में यह माना जा रहा है कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। चॉइस वेल्थ के वाइस प्रेसिडेंट निकुल शराफ का कहना है कि एनडीए के लिए 400 सीटों को पार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सत्ता विरोधी लहर बनी हुई है। एनडीए अपने पिछले चुनाव के आंकड़ों को छू ले या थोड़ा पार कर जाए, यह एक अच्छा निष्पक्ष निर्णय होगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की दक्षिण भागों में और अन्य क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। केरल के कोट्टयम जिले में कई हिस्सों में मानसून की पहली बारिश देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और आज 30 मई को भारत के आधे से ज्यादा हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से आने वाले रेमल चक्रवात ने मानसून को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया है, इसलिए समय से ही पहले मानसून आने का एक कारण हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जगह देगी, एक राष्ट्रवादी सरकार को हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए वीडियो। बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। उद्योग नगर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों की खरीदी के मामले में गिरफ्तारी की थी। इसका खुलासा करते हुए एक बाल कल्याण समिति ने बताया कि माँ बेटा मिलकर कोटा में मासूम लड़कियों को झारखंड, बिहार, यूपी से लाते थे और यहाँ लाखों में बेचते थे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, सदस्य हरप्रीत कौर, ऋषभ जैन व बाबूलाल ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें शक है कि उद्योग नगर क्षेत्र में एक फ्लैट में यूपी, बिहार, झारखंड से 20 से 30 हजार में नाबालिग लड़कियों को लाया जा रहा है, फिर उन्हें यहां 2 से 5 लाख में बेचा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।